इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम योग साधना के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं जो आपके नोट से है। अध्याय 10 मुद्राएं। हाँ, मुद्राएं। स्रोत बताते हैं कि मुद्रा संस्कृत के मुद से आया है, मतलब खुशी या आनंद। बिल्कुल। तो देखते हैं ये आनंद कहाँ से आता है। हाँ, चलिए खोलते हैं इसे। ये सिर्फ हाथ के इशारे नहीं है। मुद्राएं असल में काफी शक्तिशाली यौगिक अभ्यास हैं। अच्छा। अक्सर आसन, प्राणायाम, ध्यान इन सब के साथ की जाती हैं। हठयोग और तंत्र ग्रंथ में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का अपना मिशन है कि इस अध्याय से कुछ खास मुद्राएं और उनके जो संभावित लाभ बताए गए हैं उनको समझें। हाँ बिल्कुल, देखते हैं सबसे जरूरी बातें क्या हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं शांभवी मुद्रा से। शांभवी स्रोत में से भ्रूम मध्य दृष्टि कहा गया है। ये सुनने में लगता है जैसे ध्यान लगाना। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है दोनों भौहों के बीच यहाँ ध्यान केंद्रित करना। अच्छा। ऐसा माना जाता है नोट्स के अनुसार कि इससे अंतर्दृष्टि और इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान बढ़ता है। और आज्ञा चक्र भी जागृत होता है, वो जिसे तीसरी आंख कहते हैं। हाँ, तीसरी आंख, यानी बाहर से ध्यान हटाकर अंदर देखना। दिलचस्प है। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो शायद ज्यादातर लोग पहचानते होंगे, हाथों वाली, जैसे ज्ञान मुद्रा। हाँ, ज्ञान मुद्रा, इसे ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। बहुत कॉमन है ये। इसमें क्या करते हैं? इसमें तर्जनी उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर, उसके टिप को अंगूठे के टिप से मिलाते हैं। ओके। और बाकी उंगलियां सीधी रहती हैं। और इसका फायदा? कहते हैं कि ये मानसिक स्पष्टता लाती है, एकाग्रता बढ़ाने में मदद करती है और बुद्धि तेज करती है। कितना गहरा कनेक्शन बताया गया है उंगलियों की स्थिति और मानसिक स्थिति के बीच। बिल्कुल। और एक और बहुत ही जानी पहचानी मुद्रा, अंजलि मुद्रा। हाँ, ये तो अपनी नमस्ते या प्रणाम वाली मुद्रा है। दोनों हथेलियों को मिलाना हृदय के पास। इसका क्या लाभ बताया गया है नोट्स में? मुख्य रूप से मन को शांत करना और एक श्रद्धा या सम्मान की भावना लाना। अच्छा, तो ये तो हुई ध्यान और शांति वाली मुद्राएं। अब कुछ ऐसी भी हैं जिनका संबंध शायद शारीरिक तत्वों से है। हाँ बिल्कुल, जैसे वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा, इसमें क्या होता है? इसमें तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के बेस पर जड़ में रखते हैं। ओके। और फिर अंगूठे से उसको हल्का सा दबाते हैं। और इसका असर? नोट्स में लिखा है कि ये शरीर में वायु तत्व को संतुलित करती है। अच्छा। खासकर जोड़ों के दर्द या वात संबंधी समस्याएं होती है ना, उनमें फायदेमंद मानी जाती है। समझ गया। और इसी तरह की एक और है सूर्य मुद्रा। नाम से ही लगता है कुछ ऊर्जा। हाँ, सूर्य मतलब गर्मी, अग्नि। इसमें अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर, उसको अंगूठे के बेस पर रखते हैं। अच्छा, अनामिका को? ठीक है। ठीक है। और अंगूठे से उसे भी दबाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये शरीर में अग्नि तत्व या गर्मी बढ़ाती है और इससे मोटापा कम करने में भी मदद मिल सकती है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग उंगलियों को अंगूठे से जोड़ने पर स्रोत अलग अलग प्रभाव बता रहा है। बिल्कुल, हर उंगली का अपना एक तत्व से संबंध माना जाता है योग में। सही। अच्छा, अब प्राण मुद्रा की बात करते हैं। ये तो नाम से ही लग रहा है, जीवन ऊर्जा। हाँ बिल्कुल सही। प्राण मतलब जीवन शक्ति। इसमें छोटी उंगली कनिष्ठिका और अनामिका यानी रिंग फिंगर, हाँ, इन दोनों के टिप्स को अंगूठे के टिप से मिलाते हैं। ओके, 2 उंगलियां? हाँ, 2। और अध्याय में लिखा है कि ये प्राण शक्ति बढ़ाती है, जिससे शारीरिक कमजोरी दूर होती है, इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर में ऊर्जा का संचार बेहतर होता है। काफी फायदे बताए गए हैं इसके। हाँ। एक और मुद्रा का जिक्र है जिसका नाम मुझे बड़ा अनोखा लगा, मांडूकी मुद्रा, मेढक। हाँ, मांडूकी मुद्रा। इसका नाम मेंढक से जुड़ा है। ऐसा क्यों? नोट्स बताते हैं कि इसमें जीभ को मुंह के अंदर तालू पर घुमाया जाता है। अच्छा। हाँ, और मान्यता ये है कि ऐसा करने से
सहस्रार चक्र से, जो सिर के ऊपर माना जाता है, हाँ, उससे टपकने वाले अमृत का पान किया जाता है। ये योगिक मान्यता है। वाह। और इसका फायदा क्या बताया? फायदा तो बहुत ही आकर्षक बताया गया है। कहते हैं कि ये झुर्रियों और बालों के सफेद होने को रोकती है। अरे वाह, मतलब एंटी एजिंग। हाँ, एक तरह से यौवन बनाए रखने में मदद करती है, ऐसा कहा गया है। कमाल है। तो मतलब इन मुद्राओं का दायरा तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, मानसिक एकाग्रता से लेकर शारीरिक संतुलन, ऊर्जा और यहाँ तक कि एंटी एजिंग तक के दावे। बिल्कुल, काफी विस्तृत है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत में लिखी है, एक चेतावनी समझ लीजिए। हाँ, क्या? कि इन मुद्राओं का अभ्यास हमेशा अपनी प्रकृति, क्षमता, समय और मौसम, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। और सबसे जरूरी, किसी अनुभवी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। ये क्यों? क्योंकि इनका असर सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी पे नहीं होता। अच्छा। इनका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर, मतलब हमारी एनर्जी बॉडी पर भी पड़ता है, जो स्थूल शरीर से परे मानी जाती है। इसलिए सावधानी जरूरी है। सही कहा। बिना समझे कुछ भी करना ठीक नहीं। तो आज हमने अध्याय 10 से कुछ मुख्य मुद्राओं की एक झलक देखी। हाँ, ध्यान वाली, शारीरिक संतुलन वाली, ऊर्जा बढ़ाने वाली और वो एंटी एजिंग वाली भी। बिल्कुल। बस कुछ झलकियां थी ये। और जाते जाते एक बात सोचने वाली है जो आपने कही, कि कैसे ये साधारण से दिखने वाले हाथ के इशारे या ध्यान की तकनीकें, जैसे शांभवी या मांडोकी, हाँ, अभ्यास करने वाले मानते हैं कि ये सूक्ष्म ऊर्जाओं को प्रभावित करती हैं और सीधा मन और शरीर दोनों पर असर डालती हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ फिजिकल एक्शन से कहीं आगे की बात लगती है। हाँ, ये एक गहरे आयाम की तरफ इशारा करता है। इस पर आगे भी सोचा जा सकता है। निश्चित रूप से